अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट की। अब सिलेक्शन सॉर्ट के पीछे का आइडिया कुछ ऐसा है कि हमें एक एरे गिवन होगा, इस एरे में से हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है और उसको एरे के शुरुआत में पुश कर देना है। फिर दोबारा से हमें इससे बड़ा एलिमेंट निकालना है, उसको दोबारा से एरे के शुरुआत में पुश कर देना है। फिर हमें उससे बड़ा एलिमेंट निकालना है और उसको भी एरे के शुरुआत में पुश कर देना है। तो आइडिया अब थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया बबल सॉर्ट से, कि पहले हम बड़े वाले को एंड में पुश कर रहे थे, इस बार हम छोटे वाले को पीछे से निकाल के स्टार्ट में पुश कर रहे हैं, जिसे पिक द स्मॉलेस्ट फ्रॉम अनसॉर्टेड एंड पुट इट एट द बिगिनिंग। पर इस बार ऑल्टरनेटिव एलिमेंट जो होंगे उनका स्वैप नहीं होगा, यानी हर एक दूसरे के बाद हर एक दूसरे के बाद हर एक दूसरे के बाद हमने नोटिस किया कि बहुत अननेसेसरी स्वैप्स हो रहे थे। आपको लार्जेस्ट पीछे पुश करना है तो आप पहले लार्जेस्ट निकाल ही लो ना, और एक ही स्वैप में उसको पीछे पुश कर दो। तो ये वाली चीज़ हम सिलेक्शन सॉर्ट में इंप्लीमेंट करते हैं कि हम स्मॉलेस्ट निकाल लेते हैं और स्मॉलेस्ट को हम एक ही बार में आगे स्वैप कर देते हैं, बार बार स्वैप नहीं करेंगे। इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें एलिमेंट्स दिए हैं 5, 4, 1, 3 एंड 2। अब इसमें अज्यूम करते हैं कि ये पूरा का पूरा एरे जो है ये हमारा अनसॉर्टेड एरे। अब अनसॉर्टेड एरे में से हमें स्मॉलेस्ट निकालना है। तो स्मॉलेस्ट क्या है इसमें से? स्मॉलेस्ट आया हमारे पास 1, तो 1 को हमने सबसे आगे पुश कर दिया एंड उसके बाद अनसॉर्टेड एरे हमारे पास जो रह गया दैट इज 5, 4, 3 एंड 2। उसके बाद हम इसमें से सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे। सेकंड स्मॉलेस्ट निकला हमारा 2। अब 2 को हम आगे तो पुश करेंगे, पर कहाँ पुश करेंगे? इसको पुश करेंगे 1 के बाद, 1, 2 एंड फिर एलिमेंट्स रह गए 5, 4 एंड 3। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो सबसे छोटा आएगा दैट इज 3, तो उसको हमने आगे पुश कर दिया 2 के बाद, और अनसॉर्टेड पार्ट में हमारे पास 5 एंड 4 रह गए। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट हमें दिख रहा है ये हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है, और हर बार हम अनसॉर्टेड पार्ट से स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं और उसको सॉर्टेड पार्ट में डाल रहे हैं। दिस इज सॉर्टेड पार्ट, दिस इज सॉर्टेड पार्ट, दिस इज सॉर्टेड पार्ट। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? नेक्स्ट इससे हम निकालेंगे 4। तो 4 को हम अपने सॉर्टेड पार्ट में पुश कर देंगे। अनसॉर्टेड पार्ट में हमारे पास फाइनली रह गया है 5, जिसके लिए हमें लास्ट में कोई कंपैरिजन या उसको पुश करवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट एलिमेंट रह गया है, छोटे वाले आगे पुश हो गए, तो इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट पॉसिबल। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की थोड़ा सा बात करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अब जो शुरुआत में एरे था वो अपने आप में एक बड़ा अनसॉर्टेड एरे था, और इस अनसॉर्टेड एरे से हमने 1 को निकाल कर आगे पुश किया। तो इसको पुश करने का तरीका क्या था? हमने क्या किया? एक लूप चलाया शुरुआत से लेकर आखिर तक, और इस पूरे लूप में हम कंपेयर करते चले गए कि हम अपना इससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी एरेस के अंदर जिसमें हमने स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर निकाला था। सिर्फ वही एल्गोरिथम यूज करना है, कोई एल्गोरिथम नहीं है। एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्मॉलेस्ट, उसको इनिशियलाइज कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू के साथ, उसको सबके साथ कंपेयर कर देंगे, जहां भी हमें उससे भी स्मॉल मिल गया उसको आगे पुश कर देंगे। सिंपल चीज हमें करनी है। तो उसके लिए हम लूप लगा सकते हैं। आउटर लूप क्या करेगा? आउटर लूप में हमें टर्न्स काउंट करनी है। एक स्मॉलेस्ट निकाला, दूसरा स्मॉलेस्ट निकाला, तीसरा, चौथा एंड पांचवा हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा जो आउटर लूप होगा वो i = 0 से लेकर n-2 तक ये लूप चलेगा, क्योंकि लास्ट में कंपैरिजन करने की हमें जरूरत नहीं है। और इनर लूप में हर बार क्या करेंगे? एक तो यहां पर स्मॉलेस्ट बना लेंगे, स्मॉलेस्ट को हम इनिशियलाइज कर देंगे मैक्सिमम के साथ, तो इससे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंपेयर करने में आसानी होगी। फिर इनर लूप चलेगा j = i+1 से लेकर n-1 तक। आई होप ये वाली चीज क्लियर है कि j = i+1 क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि i तक हमारे पास सारा सॉर्टेड हिस्सा है और अनसॉर्टेड हिस्सा शुरू हो रहा है i+1 से लेकर, तो वहां से हम सारे कंपैरिजन शुरू करेंगे। तो ये दिखाता है हमारे अनसॉर्टेड एरे का स्टार्ट, और इससे हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को हम शुरुआत में पुश कर रहे होंगे। तो इसके लिए भी कोड लिखकर हम समझते हैं।